नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे लोन की जानकारी देने वाले हैं जो आप सभी के लिए KCC लोन से भी बेहतर है। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से किसानों को रुपये 3 लाख तक का लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस लोन की आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं यह भी किसानों के लिए है, पशुपालक भाइयों के लिए है, लेकिन यह KCC से बेहतर है। अब बेहतर कैसे है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि इसमें और KCC में क्या अंतर है, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल जाते हैं जो KCC में आपको नहीं मिलते हैं। और यह लोन आपको आसानी से मिल जाता है। इसमें आपको ना ही अपनी कोई प्रॉपर्टी बंधक करनी होती है, ना ही आपको कोई सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है, ना ही आपको अपने पास से मार्जिन मनी लगानी होती है। और लोन भी बहुत ही आसानी से 4 से 5 दिन में आपको मिल जाता है। दोस्तों, यह किसी विशेष राज्य के लिए नहीं, पूरे देश में यह योजना लागू है। करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है और करोड़ों लोग इस स्कीम के माध्यम से लाभ प्राप्त करके अपना कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करके अपने जीवन में खुशहाली ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस लोन की पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस लोन स्कीम का क्या नाम है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसे वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस लोन स्कीम का नाम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। PKCC आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, KCC डेयरी आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। यह पशु किसान क्रेडिट कार्ड नाम से स्कीम है। दोस्तों, इसे वर्ष 2019 में कोरोना काल में देश की केंद्र सरकार ने यानी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे प्रारंभ किया था। इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था कि उस समय किसानों की जो स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो किसान अपने KCC खाते का पैसा नहीं भर पा रहे थे। तो जब वो अपने KCC खाते का पैसा नहीं भर पा रहे थे तो उन्हें दोबारा से बैंक KCC से पैसा नहीं निकालने दे रहे थे। तो उस समय सरकार ने कहा था कि जिन किसान भाइयों के पास पशु पहले से हैं वो लोग पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से पशु KCC बनवा करके पैसा निकाल सकते हैं और उनको इसी ब्याज दर पर यह लोन दिया जाएगा। यानी जो ब्याज दर KCC की होती है सेम ब्याज दर पर पशु KCC स्कीम के माध्यम से उन्हें पैसा दिया जाएगा और उसी तरह से उन्हें रिपेमेंट करना होगा। तो वो लोग पैसा निकाल करके अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ा सकते हैं, अपनी फसलों को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पात्रता शर्तों की कि पशु KCC स्कीम से कौन कौन से लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसकी क्या पात्रता शर्तें होती हैं, यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से कोई भी व्यक्ति पशु KCC लोन प्राप्त कर सकता है। बस यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि उसके पास पहले से पशु होने चाहिए। गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जो भी पशु होते हैं, अगर वो आपके पास पहले से हैं तो आप पशु KCC स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। कितना प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपके पास भैंस है तो आप 60,000 रुपये प्रति भैंस की दर से आप बैंकों से पशु KCC स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास गाय हैं तो आप 40,000 रुपये प्रति गाय की दर से लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास भेड़ बकरी हैं तो आप 4,000 रुपये प्रति भेड़ बकरी की दर से यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए आपके पास अगर 3 गाय हैं तो आप 1,20,000 रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं पशु KCC स्कीम के माध्यम से। दूसरी शर्त दोस्तों, हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें नए पशु खरीदने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है। तो आपके पास पहले से पशु होने आवश्यक हैं तभी आपको यह लोन मिल पाएगा। आपको नए पशु खरीदने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पशुओं के रखरखाव के लिए यह आपको लोन दिया जाता है, पशुओं को खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है। यानी पशुओं के उचित रखरखाव के लिए, उनके चारे दाने के लिए, उनकी उचित व्यवस्था के लिए आप 60,000 रुपये तक प्रति भैंस की दर से यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास अगर 2 भैंस हैं तो आप 60 दूना 120, 1,20,000 रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर यह भी कोई शर्त नहीं रखी गई है कि जिस किसान का KCC होगा उसे ही मिलेगा। जिसका KCC है उसे भी मिलेगा, जिसका KCC नहीं है उसे भी मिल जाएगा, बस पशु होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि उसका जो सिबिल स्कोर है वो 650 से ऊपर होना चाहिए। मतलब किसी भी बैंक का वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। किसी बैंक में उसने अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट ना किया हो, राइट ऑफ ना हुआ हो, उस दशा में वो पशु KCC लोन प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, इसमें तीसरी चीज़ ये है कि जिस बैंक से उस लोन का वो आवेदन कर रहा है उसमें उसका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा ले। बस दोस्तों, यही इसमें शर्त रखी गई है। इन्हीं शर्तों के आधार पर उसे पशु KCC लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप पशु KCC लोन लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए
आपको अपने पशुओं की एक फ़ोटो खिंचवानी होगी जो कि 12x6 इंच के साइज़ में होनी चाहिए, यानी थोड़े बड़े साइज़ में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 12 इंच लंबाई हो और 6 इंच उसकी चौड़ाई हो। आपको भी उसके साथ में खड़े होने होगा, जो भी उस पशु का मालिक होगा वो उन पशुओं के साथ में खड़ा होगा, उनकी एक फ़ोटो खिंचवा लेना है, वो फ़ोटो लगेगी। और दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पशुओं के कान में पहले से टैग लगे हैं तो फिर आपको टैग नहीं लगवाने हैं। अगर आपके पशुओं के कान में टैग नहीं लगे हैं तो आपको अपने नज़दीकी राजकीय पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला करके उनको टैग लगवा देना है और उस फोटो में टैग की भी फ़ोटो आ जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको उसी डॉक्टर से एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने पशुओं का कि आपके पशु स्वस्थ हैं और उनकी कीमत क्या है। वो चीज़ वो उसमें लिख देंगे, एक हेल्थ सर्टिफिकेट बना देंगे। अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आपको वही दे देना है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको बुला करके डॉक्टर को बनवा लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको 10 रुपये के स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होता है कि बैंक की जो भी नियम शर्तें हैं हम उनका पालन करेंगे, हम किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर वित्तीय संस्थान के बकायेदार नहीं हैं। इन चीज़ों को आपको उसमें लिखवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड ये आपको देने होंगे और आपको अपने सेविंग अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी देनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो देनी होगी। बस दोस्तों इन्हीं के आधार पर आपको पशु KCC लोन मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है, ना ही आपको गारंटर देने हैं, ना ही आपको अपनी कोई ज़मीन उसके पक्ष में आपको बंधक करवानी है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर कि अगर आपका पहले से KCC है, आप सभी को पता है कि रुपए 1,60,000 तक के KCC लोन में आपकी ज़मीन बंधक नहीं की जाती है, यानी बैंक आपकी ज़मीन को बंधक नहीं करता है। अब मान लीजिए आपका KCC पहले से 1 लाख रुपए का है और आपकी ज़मीन बंधक नहीं है और 1 लाख रुपए आपने पशु KCC से ले लिए, तो फिर दोनों को जोड़कर देखा जाएगा तो आपका जो लोन है वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। उस दशा में आपका लोन 1,60,000 से ऊपर चला जाएगा, तब बैंक आपकी ज़मीन को बंधक कर लेगा। यहाँ पर आपकी ज़मीन बंधक कर दी जाएगी बाद में। लेकिन अगर आपने पहले से आपकी ज़मीन KCC में बंधक है तो फिर आप पशु KCC लेंगे तो फिर उस ज़मीन भी बंधक नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी ज़मीन पहले से ही KCC में बंधक है। तो अब वहीं अगर आपका KCC नहीं बना है तो फिर आपकी ज़मीन बंधक नहीं की जाएगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बस आपको पशु KCC लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस लोन में क्या ब्याज दर आपको देनी होगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार ने कहा था कि सेम ब्याज दर होगी KCC और पशु KCC की, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी 7% ब्याज इसमें वार्षिक चार्ज किया जाएगा। जो लोग समय से इस लोन की अदायगी करेंगे इसका रिपेमेंट भी सेम KCC की तरह ही था, यानी आपको साल में एक बार इस लोन को पूरा जमा करना है ब्याज समेत, अगले दिन आप पुनः निकाल सकते हैं। तो जो लोग ऐसा कर लेंगे 1 वर्ष के अंदर, उन्हें 3% की सब्सिडी जिस तरह से KCC में मिलती है, उसी तरह से मार्च के महीने में आपके इसी पशु KCC खाते में 3% की सब्सिडी आ जाएगी, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही पड़ेगा। लेकिन अब दोस्तों इसके नियमों में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। अब यह आपका जो पशु KCC लोन है या CC लिमिट की तरह बन चुका है, यानी अब इसमें आपको हर 3 महीने में ब्याज तो जमा ही करना होगा। आपको चाहिए, चूँकि इसमें ब्याज अभी तक 6-6 माह में लगता था, जिस तरह से KCC में साल में 2 बार ब्याज लगता है, इधर सितंबर में उधर मार्च में, लेकिन अब क्या है इस खाते में प्रति माह टर्म लोन की तरह ब्याज लगने लगा है और आपको हर महीने चाहिए कि ब्याज जितना भी बन रहा आप जमा करते रहिए। अगर आप पूरा ब्याज इसमें प्रति माह नहीं जमा करेंगे तो पहली चीज़ तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप 3 महीने तक लगातार ब्याज नहीं जमा करते हैं तो फिर आपका खाता खराब हो जाएगा। जिस तरह से जो व्यापारियों की CC लिमिट के लोन होते हैं वो 3 महीने अगर उनमें टर्नओवर ना किया जाए तो वो खाते NPA हो जाते हैं, उस तरह से आपका ये लोन भी NPA की कैटेगरी में चला जाएगा। तो चूंकि ये परिवर्तन अभी हाल ही में किया गया है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पशु KCC लोन लेते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने में तो ब्याज भर ही देना है। 3 महीने से अधिक अगर आप समय कर देते हैं तो आपका खाता खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि साल में कम से कम आपको 4 बार ब्याज डालना ही डालना है। जितना भी 3-3 महीने का ब्याज होगा आपको डालना होगा। बाकी आपका पैसा मूलधन आपको जमा नहीं करना है, मूलधन आप अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं बैंक को, और आपको सब्सिडी भी मिलती रहेगी। आपकी जो ब्याज दर होगी वो 4% वार्षिक ही रहेगी, क्योंकि 7% लगेगा, 3% की सब्सिडी आ जाएगी तो आपको 4% ब्याज ही पड़ेगा इस पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह कितने दिन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी जो समय सीमा है वो 5 वर्ष की है। आपको जब ये लोन दिया जाता है तो उसमें आप इसे 5 वर्ष तक के लिए पैसा अपने पास रख सकते हैं। 5 वर्ष बाद आप चाहें तो इसे रिन्यू करा सकते हैं या फिर आप इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जिस तरह से KCC की जो लिमिट होती है वो 5 वर्ष की होती है। आप जब भी KCC लोन लेते हैं तो 5 वर्ष की लिमिट बना करके आपको दी जाती है। उसी तरह से पशु KCC लोन होता है, अगर आप इसे लेते हैं तो 5 वर्ष तक के लिए आप इसे अपने पास रख सकते हैं। 5 वर्ष पूरे होने पर आपको इसे बंद करना होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जिन पशुओं पर अपना पशु KCC बनवाया है वो पशु आपको बेचने नहीं हैं जब तक आपका ये लोन चलेगा। जब आप इस लोन को बंद कर देंगे तभी आप उन पशु को बेच सकते हैं, उससे पहले आप इस लोन को बंद नहीं कर सकते।
दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि बीमा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पशुओं का बीमा कराएंगे या नहीं कराएंगे। हालांकि बैंक आपसे कहेगा लोन देते समय कि आप अपने पशुओं का बीमा करवा लीजिए, आपकी मर्जी हो तो आप बीमा कराइए, चूँकि प्रीमियम आपको देना है। अगर आप बीमा नहीं कराते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देना होगा कि मैं बीमा नहीं कराना चाहता हूँ। वैसे बैंक आपके ऊपर दबाव बनाएगा, चूँकि अगर बीमा हो जाएगा तो बैंक का पैसा सुरक्षित हो जाएगा, इसीलिए बैंक आपके ऊपर दबाव बनाता है। लेकिन यहाँ पर यह स्वैच्छिक है, आप चाहें तो बीमा करा सकते हैं, आप नहीं चाहें तो पशुओं का बीमा भी ना कराएं, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, आप डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए जो भी मैंने आपको बताया, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए हैं, आप बैंक चले जाइए। आपकी जो भी नज़दीकी बैंक हो या जहाँ से भी आप लेन देन करते हो, जहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट हो, आप वहाँ चले जाइए, उनसे बोल दीजिए कि मेरे पास 2 गाय हैं या फिर 2 भैंस हैं या 1 गाय 1 भैंस है। आपके पास जो भी पशु हो आप उन्हें बता दीजिए, इस पर हम पशु केसीसी लोन लेना चाहते हैं। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे, उन्हें दे देंगे, वो आपकी सिविल चेक करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर सही रहा तो वो आपकी फ़ाइल एक तैयार कर लेंगे और फाइल पर आपका साइन करा लेंगे, और उसके बाद आपको उसकी एक पासबुक जारी कर देंगे 2 से 3 दिन बाद। पहले वो आपके गांव आकर के इंस्पेक्शन करेंगे कि आपके पास पशु हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ वो देखेंगे, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप जानकारी गलत तो नहीं दे रहे हैं। जब आपसे ये वो जो भी जानकारी मिलेगी उसको वेरीफाइड कर लेंगे। उसके बाद वो बैंक आपको बुला करके आपकी फ़ाइल पर साइन करा लेंगे और आपको इसकी एक पासबुक जारी कर देंगे। वो सेम केसीसी की तरह होगी पासबुक, उससे आप जब मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब मर्जी चाहे आप पैसा जमा कर सकते हैं। आपको जब ज़रूरत हो आप तब निकालिए, जब ज़रूरत ना हो आप जमा कर दीजिए। कुल मिलाकर के वो सीसी लिमिट के नेचर का अकाउंट हो गया है। आपको जब जितने पैसों की आवश्यकता हो, आपकी जितनी लिमिट है, मान लीजिए आपकी लिमिट 1,60,000 की बन गई, तो आपको जितनी भी जब ज़रूरत हो आप निकाल सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप उसे जमा कर दीजिए। जितने दिन आप अपने पास पैसा रखेंगे उतने दिन का आपको ब्याज पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आपने 1 तारीख को पैसा निकाला और 5 तारीख को जमा कर दिया तो पूरे महीने का आपको ब्याज पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप 1 तारीख को निकालेंगे, 5 तारीख को जमा कर देंगे तो सिर्फ आपको 5 दिन का ही ब्याज पड़ेगा, बाकी दिन का ब्याज आपको नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों के लिए, देश के जो किसान भाई हैं या फिर जो भी पशुपालक भाई हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपके पास पशु हैं, आप उनके उचित रखरखाव के लिए चारे दाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पशु केसीसी स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त करके अपने पशुओं की उचित व्यवस्था कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।